देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, हुकूमती पॉलिसियों की मुखालिफत में अब आलमी सतह से आवाज़ उठने लगी है। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक वॉल्कर ट्रैक ने पाकिस्तान में मंजूर की जाने वाली 27वीं आईनी तरमीम पर खुलकर सख्त तशवीश का इजहार कर दिया है। जी हाँ, बैनुल-अक़वामी सतह पर एक बड़ा सवाल उठ चुका है। वॉल्कर के मुताबिक ये तरमीम जल्दबाजी में बगैर मुनासिब मशावरत के मंजूर की गई हैं और सबसे बड़ी तरमीम की बात में यह है कि इससे अदलिया की आज़ादी खतरे में पड़ जाती है। उनका कहना है कि आइन में ऐसी तब्दीलियाँ इख्तियारात की तकसीम यानी चेक एंड बैलेंस के बुनियादी उसूलों के मुनाफी है। सवाल यह है कि क्या ये तरमीम वाकई मुल्की इदारों के दरमियान ताकत का तवाज़ुन बिगाड़ देगी? क्या ये फैसला अदालती आज़ादी पर एक कर्बकारी ज़रब है? लेकिन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को शदीद तनकीद से भी फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरी जानिब अलीमा खान ने इंडियन मीडिया को इंटरव्यू दिया, जिसके बाद एक तूफान बर्पा हो गया। सोशल मीडिया पर अलीमा खान के इस तर्ज पर तनकीद की गई, हत्ता कि मुस्लिम लीग के वुज़रा ने भी उनका नाम लेकर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सुनते हैं तो तार साहब क्या कहते हैं। ये अब इंडियन चैनल्स पे और अफगानिस्तान के चैनल्स पे क्यों ये बहनें जाके अपने भाई का रोना रो रही हैं? शर्म से डूब मरने का मकाम है। चुल्लू भर पानी हो तो ये डूब मरे जो इंडियन चैनल्स पे जाके ये पाकिस्तान। ये कोई पहली बार नहीं है नाजरीन के किसी अहम सियासी रहनुमा ने भारतीय मीडिया पर बयान दिया है। माजी इससे भरा पड़ा है। पाकिस्तान की सियासत इस सारी सूरत हाल से पहले भी बहुत दफा दो चार हो चुकी है। अतातारा अलीमा खान के बयान पर तनकीद कर रहे हैं, तो आइए उनको कायद नवाज शरीफ का भी बयान सुना देते हैं। फौज का ये काम नहीं है कि वो आए दिन कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ दे। फौज का ये काम नहीं है कि कभी वो सदर से इस्तीफा ले, कभी वो चीफ जस्टिस से इस्तीफा मांगे और कभी वो प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफा मांगे। तो ये तो सब इन लोगों ने मजाक बनाया है। पाकिस्तान तो मजाक नहीं है, इन जर्नैलों ने मजाक बना दिया। साबिक वजीर आजम और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ भारतीय मीडिया पर बैठकर इस मुल्क के इदारों के खिलाफ क्या कुछ नहीं बोलते रहे हैं। उन्होंने जर्नैलों के लिए क्या कहा, वो मुल्क का मजाक बनाते रहे हैं। वही जर्नैल खास तौर पे जिनके खिलाफ बोलने पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कार्रवाई का हुक्म दे रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो कहा, आइए वो भी सुनते हैं। स्टेट का बिल्कुल फैसला क्लियर है कि जो चाहे वो इंडिया के साथ कर रहा है, चाहे वो हमारे इदारों के साथ कर रहा है, वी विल नॉट स्पेयर दैम। और अभी आप पिछले दिनों में देखें, कल परसों में कोई लंदन बैठ के बकवास कर रहा है कि जी हमारे आपस में इदारों में मसला चल रहा है, हमारे जनरल्स के मुतालिक कर रहा है, तस्वीरें लगा के कर रहा है। ये सारी चीज को रुकवाना पड़ेगा। और इस टाइम पे जो लोग वहां पे भी बैठे हैं, मैं उनको भी बता दूं कि आप लोग भी बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। तो अब सवाल ये भी है कि बाहर बैठे अफराद मौजूदा हुकूमत और इदारों से मुतालिक तलखियों का जिक्र कर रहे हैं, उनके माबैन दूरियों की बात कर रहे हैं। इनमें सदाकत कितनी है? नवाज शरीफ का हालिया बयान कई सवालात पैदा करता है। साथ साथ आपको ये भी पता चले कि अपोजिशन इस वक्त सख्त एहतजाज के मूड में नजर आती है। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक धड़ा अपने कायद से मुलाकात के लिए अडियाला जेल के बाहर मौजूद होता है, जबकि केपी के वजीर आला सुहेल आफरीदी ने कल के एहतजाज के लिए प्लान बता दिया है। आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। तंजीम का फैसला है। अभी तक जो है वो सवाबी का है और सवाबी के मकाम पर जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, लेकिन पार्लियामेंटेरियन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडियाला जाएंगे। वहां पर वर्कर नहीं जाएगा, वहां पर सिर्फ पार्लियामेंटेरियन जाएंगे।
जी, वर्कर नहीं जाएगा, पार्लियामेंटेरियंस इस दफा जाएंगे। अब सवाल यह है कि ऑपोजिशन के पास महज यही हल है बचा। एहतजाज से क्या हासिल होने वाला है? क्या किसी टकराव का भी खदशा है, जिसके पेश नजर गवर्नर राज लगाने की बात की जा रही है। फैसल वाड़ा गवर्नर राज के ऊपर कहते हैं कि जी जाना है तो सदर पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के पास जाइए और जाके बात कीजिए, वरना गवर्नर राज तो लगेगा, बदमाशी होगी तो हम गवर्नर राज लगाएंगे। इसी सब पे बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है लतीफ खोसा साहब हैं, सीनियर मेंबर है सीनियर मेंबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मेंबर कौमी असेंबली है, उनको खुशामदेद कहूंगी। मेरे साथ अरबाब खजर हयात साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं इत्तलात है मुस्लिम लीग नून से। मेरे साथ मिर्जा इख्तियार बेग साहब हैं, मेंबर कौमी असेंबली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। और तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। लतीफ खोसा साहब आपकी तरफ आऊंगी। लतीफ खोसा साहब, कल क्या होने जा रहा है? वजीर आला केपी के तो बता रहे हैं, इंदिया दे रहे हैं किसी जो है वो एहतजाज का, लेकिन कह रहे हैं कि उसमें सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस होंगे। ये एहतजाज किस नौयत का होगा, कहां होगा और क्या होगा? जी लतीफ खोसा साहब, आपको आवाज आ रही है? जी sufficient to cause death. जी खोसा साहब, नीचे लिखो। लतीफ खोसा साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? Time between injury and death. लतीफ खोसा साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? नीचे उसको करो। जी लतीफ खोसा साहब, आपको जी लतीफ खोसा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? खोसा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, हम कोशिश करते हैं कि लतीफ खोसा साहब, गालिबन वो शायद किसी से बात कर रहे हैं, उनको मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, बीच में कोई डिस्टॉर्शन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। मूविंग टुवर्ड्स दी उन्हीं की तरफ मैं जाऊंगी और जो है ख़ासतौर पे मैं बात करूंगी इस हवाले से कि जो वज़ीर आला केपी के सुहेल आफरीदी साहब ने कहा है कि जी कल के एहतजाज के लिए उन्होंने प्लान बता दिया है पार्लियामेंटेरियंस, क्योंकि पिछली दफा बहुत ज्यादा एहतजाज हुआ था, तनकीद की जद में आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से कि उन्होंने कहा कि कारकुनों को आपने आगे छोड़ दिया हमेशा के एहतजाज में और पार्लियामेंटेरियंस और क़यादत कहीं नजर नहीं आती। तो क्या इस बार पार्लियामेंटेरियंस और क़यादत की जो है वो जिसको कहते हैं कि उसका इम्तिहान है, उसकी कड़ी जो है वो इम्तिहान होगा या फिर सारे लोग वहां मौजूद होंगे? लतीफ खोसा साहब, आपको आवाज आ रही है? आ रही है। 3 दफा मैं आपसे सवाल कर चुकी हूँ, अब 4थी दफा दोहरा रही हूँ। मेरा सवाल ये है, आपने यकीनन सुना होगा सुहेल आफरीदी साहब ने जो कहा है। अब मुझे बताइए कल किस किस्म का एहतजाज करने जा रही है पीटीआई, जिसमें पार्लियामेंटेरियंस होंगे और कारकुनान नहीं होंगे? ये क्या एहतजाज होगा, किस नौयत का होगा और कहाँ होगा? मुझे बताएं और क्या करें। एहतजाज ही तो पुरअमन एहतजाज ही की तो बाकी रह गया है, मुलाकात करवाते नहीं है, फिस्तायत की इंतहा है। प्राइम मिनिस्टर इतना बेबस है, वो कहता है मैं पूछ के बताऊंगा। जब हम असेंबली में स्पीकर के पास मिलते हैं तो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं हमारे बस में नहीं है। तो फिर मुझे बताएं कि हम क्या करें। और पुरअमन एहतजाज यही हो सकता है कि हम जो है अपना अदालतों के बाहर भी एहतजाज करें और अडियाला जेल के बाहर भी जाके अपना एहतजाज करें। आगे फिर अल्लाह मालिक है, अवाम भी देख रही है, पाकिस्तान भी देख रहा है सारा, और दुनिया सारी भी देख रही है कि फिस्तायत की इंतहा है। कैदी को जो है वो अपना रिश्तेदारों से भी नहीं मिलने देते, अपने बेटे से फोन भी नहीं करवाते जो सेशन जज ने ऑर्डर किया हुआ है, हुक्म किया हुआ है। अदालतों के फैसले भी नहीं मानते, हमारी जो है वकुला को भी मुलाकात करने नहीं देते। मैं खुद 4-4 घंटे जो है वहाँ जेल के बाहर खड़ा रहा हूँ। अब ये इस तरह तो दुनिया में कहीं नहीं होता है। और मैंने तो सारे के केसेस भुगताए हैं, मैंने तो पीपल्स पार्टी के कायदीन के भी भुगताए हैं, मैंने नवाज लीग के लोगों के भी भुगते हैं। और 50 साल से मैं तो यही कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था, अपनी जिंदगी में नहीं देखा था, अपने तजर्बे में नहीं देखा था। मैं अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रहा हूँ, मैं गवर्नर पंजाब रहा हूँ, मैं वफाकी वजीर रहा हूँ, मैं सेनेटर रहा हूँ, अब मैं MNA हूँ। और मुझे भी ये इस तरह से यानी मुलाकात नहीं करने देते, तो फिर अल्लाह ही इनसे पूछेगा, मैं क्या कह सकता हूँ।
अच्छा लतीफ़ साहब, एक डिस्कशन इन दिनों चल रहा है इस मुलाकात वाले मामले पे, पहले कैटेगोरिकली आ जाती हूँ खान साहब के। देखिए मुझे कल, मैं वही आपसे सवाल कर रही हूँ, आप ही के उसके लिए मैं, क्योंकि जैसा था आप अभी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आप तो माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं थे, बल्कि आप तो इस वक्त जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं और पार्टी के को चेयरमैन हैं जरदारी साहब, आप तो उनके भी बड़े क्लोज जाने माने दोस्तों में जाने जाते थे और आपका उनसे बड़ा एक क्लोज ताल्लुक था, पार्टी के डिसीजंस में आपकी एक राय होती थी। तो जब वो, मैं आपसे ये बिल्कुल सवाल पूछना चाहूँगी इसलिए कि जब वो जेल में थे और या जब पीपल्स पार्टी की क़यादत जेल में थी तो कैसा होता था, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि मैं कल एक प्रोग्राम में देख रही थी कि जी वो मुस्लिम लीग नून से थे, अपना हुज़ैफा साहब जो हैं वो स्टेट मिनिस्टर हैं, वो कह रहे थे कि जी वहाँ जाएंगे, सियासी बात करेंगे, उनकी बहनें एफिडेविट दें, हलफ जमा कराएं, अगर उन्होंने सियासी बात की तो कोई मुलाकात नहीं होगी, और बाहर आके अगर वो बात की तो फिर तो एक बात है कि अगर खान साहब की बहनें या उनके लोग उनसे जाके मिलेंगे, उनके पार्टी के लॉयर्स, मेंबर्स, पार्लियामेंटेरियंस और लोग, तो वो उनसे क्या बात करेंगे? उनसे वो ये बात करेंगे कि आज फैशन इंडस्ट्री में कौन सा परफ्यूम लॉन्च हो रहा है। सियासी लोग तो सियासी ही बात करते हैं, या कानूनी बात करेंगे, या कोई सही आई उनसे पूछेंगे कि जी आपको कौन से रंग का फूल पसंद है, वो तोड़ के लाना था, साथ में उसका गुलदस्ता बनाना था मैंने। देखिए आपने सवाल किया और आपने जवाब भी खुद ही दे दिया। नहीं मतलब मैं तो, मेरी नाकिस अकल ये कहती है, आप बताएं बाकी जी। नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखें हमने तो जब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब के साथ इसी अडियाला जेल में जब हम मुलाकात करते थे, कोट लखपत में भी हम मुलाकात करते रहे, उनके साथ भी जो कुछ किया था माशाअल्लाह नवाज शरीफ के दौर में जमाने में जो मुकदमात बनाए गए थे उनके साथ खिलाफ भी, और फिर जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने जिस तरीके से फरियाल बीबी को चांद रात पर जो है अस्पताल से बीमारी की कैफियत में गिरफ्तार किया था, वो भी हमें आसिफ अली जरदारी को बख्तरबंद गाड़ियों में लेकर गए थे, वो भी मैं मौजूद था, मेरे सामने हुआ। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था कि हमें मुलाकात ना करने दिया जाए, और मुलाकात भी हमें जो है सुपरिंटेंडेंट जेल के कमरा में होती थी, कोई नहीं होता था, और हम सारी बातें करते थे, इलेक्शन की बातें भी करते थे, मुकदमात का तो खैर कम ही होती थी बात, बाकी सारी दुनिया की बातें होती थी। तो ये जाहिर है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जब सियासतदान अपने लीडर से मिलेंगे या वकील मिलेंगे या बहनें मिलेंगी तो वो लामहला सियासत की बात होगी। अब ये कहना शर्मनाक है कि आप लिख के दें और बयान अल्फी दें, ये मुझे दुनिया के किस कानून के तहत ये लिखवा रहे हैं बयान अल्फी कि जी आप सिर्फ उनकी खैरियत पूछेंगे और मौसम की बातें करेंगे और उनको बताएंगे कि जी हमारे जो है अभी डॉक्टर यास्मीन जो है वो कितने अरसे से पाबंद सलासल है और उसकी हालत क्या है, या शाह महमूद कुरैशी को क्या, या एजाज चौधरी साहब को, या चीमा साहब जो साबका गवर्नर है, ये जितने भी हमारे महबूब सीन हैं उनके बारे में हम करते रहेंगे, क्या करेंगे? तो ये बात तो करना ही बस है। और मैं हैरान हूँ कि अभी तक पाकिस्तान के अवाम के अंदर वो इश्तियाल क्यों नहीं अभी तक आया कि वो पूछे कि इंसानियत क्या इस कदर गिर चुकी है कि अब ये मिलने भी नहीं दे रहे। 1 महीने से ज्यादा हो गया है हमें मुलाकात नहीं करने दी जा रही है, ना फैमिली को, ना वकला को, ना मुअज़्ज़िज़ीन को और सियासतदानों को, बावजूद इसके कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल बेंच ने यानी चीफ जस्टिस की सरबराही में हुक्म दिया हुआ है और उन्होंने शेड्यूल बाकायदा तैयार करके एडवोकेट जनरल की मौजूदगी में ये दिया हुआ है। और वो साफ फरमाते हैं, एक वहाँ कांस्टेबल खड़ा होकर, एक जो है सिपाही खड़ा होकर हमें रोक देता है। न सिर्फ हमें रोकता है बल्कि एक चीफ मिनिस्टर, आप सूबाइयत को देखें किस तरह मजरूह कर रहे हैं। आप वफाक में फेडरेशन में एक फेडरेशन का जो यूनिट है 4.5 करोड़ अवाम का जो नुमाइंदा है वो सरबराह है, उसको भी मिलने नहीं दिया जाता और वो भी जो है 8वीं 9वीं दफा जो है वो बेचारा बैठ के खज्जल ख्वार होके वापस चला जाता है और अभी तक उसको मिलने नहीं दिया गया है। क्या ये पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं या पाकिस्तान का फायदा कर रहे हैं? ठीक है, पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, सिर्फ जो है ये मुसल्लत कर रहे हैं और मुसल्लत कर रहे हैं।
ठीक हो गया है। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, ये पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है इस सिचुएशन को? क्योंकि आज फैसल वाडा साहब एक बात करके अभी थोड़ी देर पहले गए पार्लियामेंट के बाद कि जी वो जाएं और जाके वजीर आजम से मिले और सदर से मिले, वजीर आला जो है, और मुलाकात की बात है, वजीर आजम साहब से बात की थी सीएम ने केपीके के, और उन्होंने ये पैगाम पहुंचाया था कि जी मिलना चाहते हैं, तो वजीर आजम साहब ने कहा कि जी पूछ के बताता हूँ। अब क्या इस सारी सिचुएशन में क्या जाना पड़ेगा? और फिर ये जो गवर्नर राज का एक नया मामला आ गया है, ये भी हवा चल पड़ी है, तो आखिरकार हो क्या रहा है इख्तियार बेग साहब? देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं जिनको लाया गया है, उनके बारे में एक्सपेक्टेशन यही है कि यही बानी पाकिस्तान को, बानी पीटीआई को जो है रिलीज कराएंगे, और उससे पहले लोग जो है नाकाम रहे। लिहाजा उनका एक बड़ा एग्रेसिव अप्रोच है। उनके स्टेटमेंट को उठा के देख लीजिए, हर स्टेटमेंट में एक एग्रेसिवनेस उसमें नजर आती है। वो खैर उनका एक हिकमत अमली है, लेकिन जब ऐसी बातें होने लगे कि जहां पे पूरे 3 सूबे अफगानिस्तान के लोगों को वापस भेज रहे हैं जो गैर कानूनी है, जो गैर आईनी है आपके मुल्क में, और एक सूबा कह रहा है कि नहीं, इनको अपने यहाँ रखना है, बसाना है और मज़ाकरात करने हैं, बातचीत करनी है। तो एक नेशनल एक्शन प्लान है जो पूरे मुल्क का तय किया गया था। अब फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलके उस नेशनल एक्शन प्लान की तो फिर धिज्जियां उड़ जाती हैं। आपने 3 सूबे जो हिकमत अमली अपना रहे हैं कि भाई ये लोग, हमने 3 मीटिंगें भी कर ली, दोहा में, इस्तांबुल में, ये इस बात के लिए तैयार नहीं हुए कि कमिटमेंट दें हमको कि हमारी उनकी जमीन हमारे हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, और हमें डिटाई से मना कर दिया कि नहीं सर हम नहीं देंगे, नोइंगली कि ये सब कुछ वहां से हो रहा है। और फिर इंडिया रॉ की एजेंसीज हैं, ये मामला ये छोटा नहीं है, ये किसी चीफ मिनिस्टर का या किसी गवर्नर का, ये मामला नेशनल सिक्योरिटी का। इसके पीछे जो खेल हो रहा है वो समझने की जरूरत है आपको। लिहाजा अगर ये वही हिकमत अमली पे चले कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ऑपरेशन में ताबुन नहीं कर रहे हैं और साथ साथ मज़ाकरात का इंदिया दे रहे हैं, तो ये तो नेशनल एक्शन प्लान और हमारे मुल्क की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके खिलाफ एक हिकमत अमली है। लिहाजा फौज को, आपकी हुकूमत को, कानून को पूरा हक है कि उसको रोकने के लिए आप गवर्नर हाउस, अपना गवर्नर राज लेकर आए और आप वही नेशनल एक्शन प्लान या वही हिकमत अमली अपनाएं जो बाकी 3 सूबों ने अपनाई है। तो पहली चीज तो ये है कि वो एक सूबा बिल्कुल, हालांकि ये एक इकाई है पाकिस्तान की, केपीके एक इकाई है जैसे बाकी 3 इकाई हैं, लिहाजा उनकी जिम्मेदारी है कि वो नेशनल सिक्योरिटी प्लान जो हमारा है, नेशनल एक्शन प्लान हमारा जो है, उसको ही हम हिकमत अपनी को अपनाएं। और अगर वो ये नहीं करते तो हम बिल्कुल हक बजानिब है कि वो फिर फैसले कोई और करेगा, और उसमें गवर्नर राज का एक ऑप्शन अवेलेबल है और कुछ नाम लिए गए। लिहाजा ये तो इन्होंने सोचना है कि क्या हम एक इकाई होते हुए इनहराफ कर सकते हैं, हम अपनी अलहदा पॉलिसी इंडिपेंडेंट जो नेशनल एक्शन प्लान के बिल्कुल मुख्तलिफ है हम अपना सकते हैं कि नहीं। ये तो एक बात हो गई। दूसरी आपने जो कहा मिलने नहीं दे रहे, और देखिए जेल का एक मैनुअल होता है, जिस कोर्ट ने इन्हें इजाजत दी उस कोर्ट का पावरफुल ऑर्डर अगर नहीं इंप्लीमेंट होता तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए उसी कोर्ट में एप्लीकेशन दी जा सकती है। खोसा साहब तो मेरे मोहतरम है, मेरे भाइयों की तरह हैं, हमारे दोस्त हैं, इनसे ज्यादा काबिल कौन होगा। तो लीगल रिकॉर्ड्स क्यों नहीं इख्तियार किया जाता कि जहां पे कोर्ट पाबंद कराए। अब मुझे नहीं पता जेल के मैनुअल में किस जुमरे में क्या बातें हो रही हैं जो उस जुमरे में आती हैं या नहीं आती हैं। मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं, मेरा इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर वो कोर्ट में जाके और कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन देके और मिलने के लिए वो वहां पे बतलाते हैं कि जी आपके ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, वो ज्यादा बेहतर रिकॉर्ड है।
तीसरी चीज ये है कि ये जो एहतजाज में इस हद तक न चले जाए कि आपको नेशनल मफादात जो है वो आप भुला दें। कल महमूद खान चकजई ने ये बाहर पार्लियामेंट के इन्होंने बातें की थी, उन्होंने कहा कि जी हम पार्लियामेंट पे हमला करेंगे, हम पब्लिक का साथ लेके पार्लियामेंट में आएंगे और अपनी बातें मनवाएंगे। ये बातें मिच्योर्ड बातें नहीं है, ये कंपोज्ड बातें नहीं है, ये बिल्कुल इमेच्योर्ड बातें हैं। और इस पे आज बड़ा एहतजाज हुआ है कौमी असम्बली में, मैं भी मौजूद था, सब ने तकरीर करके रेजोल्यूशन पास कराया और स्पीकर साहब ने वाजे कहा कि मैं देखता हूं, मैं कस्टोडियन हूं पार्लियामेंट का, मुझे पता है इस पार्लियामेंट को कैसा तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, मैं देखता हूं कौन आता है और इस पार्लियामेंट की ऑपरेशन को बंद कराता है या बाहर से पब्लिक की सपोर्ट से कुछ चीज करने की कोशिश करता है। तो ये सब चीजें आप इन टोटल देखें तो इंतशार की सियासत है, एतमाद जो है वो बिल्कुल नहीं रहा, न इदारों पे, न अपने अफवाज पे, न अपनी हुकूमत पे और न अपने अवाम पे। इनकी एक बहुत बड़ी अददी हैसियत थी। इख्तियार बेग साहब, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, सॉरी टू कट यू इन बिटवीन। इख्तियार बेग साहब, बहुत अच्छी बात है अगर आज स्पीकर साहब को याद आ गया कि वो कस्टोडियन है इस स्पीकर इस असेंबली के, नेशनल असेंबली के, अगर उनको याद आ गया कि उन्होंने अपनी रिट कायम करानी है, क्योंकि अभी हमने कुछ महीने पहले ही, ज्यादा दूर की बात नहीं है, माजी करीब में हमने देखा कि इसी पार्लियामेंट के अंदर से किस तरह मेंबर रात के अंधेरे में लाइटें बंद करके मेंबर पार्लियामेंटेरियंस को उठा के ले जाया गया और उसके बाद स्पीकर साहब की और बाकी सब लोगों की खामोशी बता रही थी कि कितनी अहम और मुकद्दस ये पार्लियामेंट है और क्या कुछ हो रहा था वहां पे, और ये सारे टीवी चैनल्स ने दिखाया, सबने दिखाया। ये बात कहने दे कि 6 पीटीआई के लोगों को उठाया गया था, मुख्तलिफ एफआईआर थी, क्या एक्शन लिया स्पीकर ने? क्या प्रोडक्शन ऑर्डर निकाला था और स्पीकर साहब ने कहा था कि मैं हाउस नहीं चलाऊंगा अगर ये पेश नहीं किए गए, और वो लाए गए। ये मेरे सामने की बात है, मैं फिटनेस हूं। 6 प्रोडक्शन ऑर्डर जो है 6 के निकाले गए थे और पीटीआई के वो 6 पार्लियामेंटेरियन जो है वो लाए गए और उसके बाद इजलास जो है वो आगे बढ़ा। तो ये बातें नहीं है। सही है, फिर मैं इस पे जवाब लूंगी। अरबाब खजर है साहब, आपके अरबाब साहब वजीर आजम है, अब तो सन भुट्टो साहिबा ने भी ट्वीट किया इस हवाले से। उन्होंने भी कहा कि जी किस तरीके से आप इस तरह से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर सकते हैं, और हम देख रहे हैं कि आलमी सतह से आवाज़ें आ रही हैं। हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक का मैंने वो पूरा शुरू में चलाया, तो ये क्या हो रहा है? अगर एक मुलाकात की बात है, माजी में आप लोगों की भी मुलाकातें होती रही, जुबैर साहब जो कि माजी के वजीर आजम के और मरियम नवाज साहिबा के स्पोक पर्सन थे, कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने इस बात को बांगे दहल टीवी चैनल्स पे बैठ के कहा कि भाई पूरी काबीना मिलती थी और हम घंटों मिलते थे नवाज शरीफ साहब के साथ, वहाँ डिस्कशन ऑफ द प्लान होता था, सारी चीजें होती थी। आज क्या एतराज हो गया है? और जब कोर्ट के ऑर्डर्स हैं तो उसके बाद भी कंप्लाई नहीं हो रहा। देखिए निदा, मैंने इख्तियार बेग साहब की बातें भी सुनी और मैंने लतीफ कोसा साहब की बातें भी सुनी, दोनों मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। लेकिन मैं कोसा साहब को ये कहना चाहता हूं कि मुझे समझ नहीं रही कि खान साहब से इनकी वज़ीर आला की मुलाकात होने से कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। दूसरी बात ये कि इनके जो वज़ीर आला है, मैं तो उनको हमारा वज़ीर आला नहीं कह सकता हूं, क्योंकि जब से उन्होंने हलफ उठाया है तो उन्होंने मेरे ख्याल में खैबर पुख्तूनख्वा में 2 दिन भी नहीं गुजारे हैं। वो सुबह जाते हैं अडियाला जेल के बाहर बैठ जाते हैं, शाम को वहां इस्लामाबाद में केपी हाउस पे चले जाते हैं, ये उनका रोज का मामूल बन चुका है। दूसरी बात ये कि उन्होंने कल मेरे ख्याल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने अरकान असेंबली को कहा है कि आप लोग कल हाई कोर्ट पहुंच जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो मुझे समझ दे रही कि अगर इसकी बजाय वजीर आला अपने अरकान असेंबली को ये कहते कि आप अपने हलकों में चले जाए, आप अपने हलकों में चला जाए, वहां पर देखें कि अवाम को मुश्किलात क्या है, सूबे के अवाम को क्या मुश्किलात है, दहशत गर्दी का क्या हाल है, उसके खात्मे के लिए कोई आप सोच ले। अगर ये अपने अरकान असेंबली को ये कहते तो मेरे ख्याल में हमें खुशी होती, लेकिन वो एक तरह से उनको इस्लामाबाद पर चढ़ाई के जो है वो दावतें दे रहे हैं। दूसरी बात ये कि वज़ीर आला ने कहा है कि हम
कल मेरे ख्याल में सवाबी तक जाएंगे, तो मेरे ख्याल में सवाबी जाकर उनको क्या हासिल होगा? मुझे तो इस बात की समझ भी नहीं आ रही है कि वो मोटरवे बंद करके आवाम को सिर्फ तकलीफ देंगे। इसमें एम्बुलेंस होते हैं, मरीज होते हैं, लोगों के कामकाज होते हैं, जो इस्लामाबाद जाते हैं, इस्लामाबाद से पिशावर आते हैं, तो उन लोगों के लिए रास्ता बंद करके इनको क्या फायदा होगा? मुझे इस बात की भी समझ नहीं है। शायद लतीफ कोसा साहब हमें समझा दे। फिर एक बात यह भी है कि ये जो कह रहे बार बार कि हमें मुलाकात के लिए नहीं छोड़ा जा रहा है, तो देखिए इमरान खान साहब जो है वो अडयाला जेल में एक कैदी के हैसियत से रह रहे हैं। अडयाला जेल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरीट नहीं है कि ये लोग उनको सेक्रेटरीट बनाना चाहते हैं, क्योंकि एक रोज इनकी मरकजी क़यादत कहती है हम मिलेंगे, दूसरे दिन सूबाई क़यादत कहती है हम मिलेंगे, तीसरे दिन रुफ़का मिलेंगे, चौथे दिन बहनें मिलेंगी, फिर दोस्ते बाप मिलेंगे। तो देखिए ये तो जेल का एक मैनुअल होता है कि उसपे ये है कि आप 15 दिन में एक बार मुलाकात करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो ये लोग हर रोज कहते हैं हम मुलाकात करेंगे। एक महीना किसी की घर वालों की, मतलब जो इंस्टेंट जो फैमिली है उसकी भी इमीडिएट फैमिली की मुलाकात नहीं हो रही ना। देखिए तो वो तो इनके बयानात पूरी दुनिया के सामने है कि वज़ीर आला किस किस्म के बयानात दे रहे हैं। और फिर मैं एक बात और छोड़ दे, इमीडिएट फैमिली की भी मुलाकात नहीं हो रही ना अब तो। देखिए फिर मैं वो भी आपको जरा क्लियर करता चलूं कि जब इमरान खान साहब की बहनें मुलाकात करती है वो बाहर निकल आ जाती है, पता नहीं वो मीडिया को क्या क्या कहना शुरू कर देती है। जब वो कलाम मिलते हैं वो बाहर आ जाते हैं, वो उसके उलट बयान नवाज साहिबा से मिलकर आते थे, नवाज शरीफ से मिलकर आते थे, लंबी लंबी प्रेसेस करते थे, 4-4 घंटे प्रेसेस करते थे, कवर करते थे हम। ये कोई नई बात तो नहीं है। बिल्कुल मैं उसी तरफ आ रहा हूं ना। तो देखिए ना, हमारा एक एजेंडा होता था, एक बात होती थी कि मियां साहब ने ये कहा है, बस वो बात होती थी। यहाँ पर तो देखिए ये लोग जो भी जाते हैं, जो भी बाहर निकलते हैं, तमाम बातों में तजाद होती है। यहाँ पर आपको शायद मालूम होगा कि जब गंडापुर साहब वज़ीर आला थे तो इमरान खान साहब ने खुद एक स्टेटमेंट दी थी कि पिशावर में जो स्टेडियम है, पिशावर का जो मशहूर स्टेडियम था अरबाब नियाज स्टेडियम, कि इस पे मेरा नाम नहीं रखना है। उनकी बहनों ने आकर बाकायदा मीडिया को ये बात बताई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन अगले दिन जब गंडापुर साहब चले गए, उन्होंने कहा कि नहीं, खान साहब ने मुझे कहा कि स्टेडियम का नाम रखते। उन्होंने पिशावर स्टेडियम जो अरबाब नियाज स्टेडियम है वहां से बोर्ड उतार कर इमरान खान का नाम रख दिया। तो देखिए इस किस्म के जो तजाद होते हैं, जो तजाद बयानात होते हैं, ये तो मुल्क के मुफाद के लिए बेहतर नहीं है ना। अभी आप देखिए कि खान साहब की बहनें जो है वो इंडियन चैनल्स पे बैठ गई है, वहां पर तुमको जाने की क्या जरूरत थी? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही है। सोशल मीडिया आजकल सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, उनकी जो बातें हैं वो पूरी दुनिया देख रही है, सुन रही है सोशल मीडिया पे। लेकिन देखिए हिंदुस्तान के चैनल के पास जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। और इस तरह भी नहीं है कि हिंदुस्तान, आप क्या भी बरकत आई है, सारा सब कुछ आया है, आपने जाके क्या कुछ नहीं कहा। अभी मैंने शॉर्ट चलाए शुरू में नवाज शरीफ साहब के सारे, वो मैं नहीं कह रही, नवाज शरीफ साहब कहते हैं उसकी बेसिस पे हम आलमी अदालत में केसेस हार गए, कलभूषण वाले और ये सारे, और जो वो ट्रेन वाले, वो सब हम तो उनके चक्कर में तो केसेस भी हारे पाकिस्तान। तो ये तो छोड़ देना, ये सब आप लोग सब इसी तरह करते हैं। जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो आप लोग भी इसी तरह से करते हैं, स्पेस दे एक दूसरे को। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का, अरबाब खजर हयात, मिर्जा खैर बेग साहब और लतीफ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसे वाक़े की, दिलखराश वाक़े की, जिसने पूरे कराची ना सिर्फ बल्कि पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया है। कभी कभी खबरें दिल पर हाथ रखकर बोलती हैं, और आज की जो ये खबर है वो दिल चीर देती है, और ऐसे दिल जीत देती है कि मैं क्या ही बताऊं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में इतवार की रात एक गटर में जो है वो 3 साला बच्चा गिर गया, जिसकी लाश 15 घंटे बाद निकाली गई है। 1, 2, 3 घंटे की बात नहीं हो रही, 15 घंटे की बात हो रही है ये। और फिर उसके बाद इस मासूम की जब लाश निकाली गई, इन 15 घंटों में उन पे क्या गुजरी, उसके माँ बाप पे क्या गुजरी, कौन कौन बेखबर रहा, किस किसने जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालकर आंखें चुराई, किसके पास आलात नहीं थे, और इसके अलावा सवाल ये है कि किसके पास इंसानियत के लिए वक्त नहीं था। रेस्क्यू 1122 के एहलकार भी बेबसी से कह रहे थे कि ज़ेरे आप जो ड्राइविंग आलात हैं हमारे पास वो नहीं है, अंडर वाटर जो है डायग्राम नहीं था। और एक माँ जिसका नाम आयशा बताया जा रहा है, जो कि उस बच्चे की माँ थी, रात से सुबह तक हम देखते हैं कि फरियाद करती रही, मेरा बच्चा कहाँ है, कोई काम क्यों नहीं हो रहा, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। देखा जाए तो किसी के पास हरकत नहीं थी, किसी के पास एहसास नहीं था।
और इस सब की सबसे बड़ी अजियत ये नहीं कि हादसा हो जाए, बल्कि ये कि हादसे के बाद भी जिम्मेदार लोग सोए रहें और एक खानदान अपने ही हाथों से उम्मीद दफन करता रहे। शहरियों का गुस्सा, सड़कों पर एहतजाज, जलते टायर, ये सब चिक चिक कर एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक हमारे बच्चे जो हैं वो खुले जो गटर्स हैं उनकी नज़र होते रहेंगे, कब तक इंतज़ामिया गफलत का बोझ हम पर डालती रहेगी और कब तक ये सब कुछ होता रहेगा। एक गटर का ढक्कन कितने का आता है? हुकूमत के पास अरबों खरबों रुपए हैं, लेकिन उसके बावजूद एक गटर का ढक्कन नहीं लगा सकते। उसके बाद कहते हैं कि जी फलां की जिम्मेदारी है, फलां की जिम्मेदारी है, फलां की जिम्मेदारी है। आखिरकार जिम्मेदारी किसकी है? और फिर सितम ज़रीफ़ी है कि अगर वहाँ पे खड़े होकर जब मुर्तज़ा वहाब साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहाँ पे अगर एक सहाफ़ी उनसे सवाल कर लेता है तो वो फिर ये बात करते हैं कि वो नाराज़गी का, बरहमी का भी इजहार करते हैं। इसी सब पे बात करते हैं। मेरे साथ अभी मौजूद हैं इस वक्त सलमान अब्दुल्ला मुराद हैं, डिप्टी मेयर हैं कराची के। उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सलमान फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। सलमान, 15 घंटे तक हम देखते रहे वो मासूम बच्चा जो 3 साल का कल मेन होल में गिरा और उसके बाद उसकी लाश को निकाला गया। जिस तरह से एक खाकरोब बच्चा था, उसने मदद की और उसके ऊपर भी एक नई सियासत और कहानी शुरू हो गई। लेकिन ये 15 घंटे बाद जब बच्चा मिला भी है तो अब सवाल ये है कि आखिरकार जिम्मेदारी किसकी है? क्या अभी तक जिम्मेदारों का तयन आप लोग कर चुके हैं? कल जो वाकया पेश आया, अफसोसनाक वाकया पेश आया और बड़े अफसोस हुआ लवाकियों से के शरीक अल्लाह ताला उनके लवाकियों को सब्र दे और बच्चे की मगफिरत करे। जैसे ही हमारे नोटिस में आया टीमें वहाँ पहुँच गई थी वाटर बोर्ड का। सलमान, आपकी आवाज़ थोड़ी सी बहुत दबी आ रही है, अगर थोड़ा सा लाउड बोलें। जी जी वहाँ पे तमाम रेस्क्यू की टीमें फौरन पहुँच गई थी। वाटर बोर्ड की इंतजामिया वहाँ मौजूद थी, KMC का इंतजामिया वहाँ मौजूद थी, फील्ड पर मौजूद थे। और कुछ ऐसे शरपसंद अनासिर उन्होंने उन पर काम करने में दुश्वारी पेश कर रहे थे, उनको रद्द किया। फिर बाद में पुलिस और डिप्टी कमिश्नर साहिबान आ गए थे तो उन्होंने रेस्क्यू का जारी किया। तो ये अफसोसनाक वाकया हुआ और इसके लिए क्लियरली ये मैसेज है कि कोई भी इस पर मुलवस हो, वाटर बोर्ड की इंतजामिया हो, KMC का हो, कोई भी इदारा हो, तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। और CC फुटेज के लिए कह दिया कि ये गफलत किस तरह हुआ बच्चे के साथ, तो जो भी होगा आवाम के सामने हक़ाइक़ रखेंगे। हमें इस पर सियासत में अंदर भी करनी चाहिए एक शहरी की हैसियत से कि हम उस फैमिली के इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े रहें और ना कि कोई सियासत पॉइंट इसको भी की जाए। सलमान, क्या अब तक तयन हो गया है, कोई आइडेंटिफाई हुआ है कि गलती किसकी है? जी हो जाएगा और पब्लिकली शेयर किया जाएगा। आज आपने देखा CM साहब ने नोटिस लिया, क़यादत ने हमारे नोटिस लिया और आपका सीनियर मिनिस्टर साहब ने वाज़ेह मैसेज असेंबली के अंदर दी है ना, तो इस पे कोई वो नहीं है। ये बच्चा हम सबका बच्चा था। अच्छा सलमान, हम देख रहे थे हमारे घर वालों को हुआ है उतना दुख हमें भी हुआ है जी। अच्छा सलमान, हम देख रहे थे हमारी रिसर्च टीम ने निकाला था तकरीबन ये 1500 के करीब शिकायतें हैं। मेन होल जो है वो इसी तरह से ओपन है और उनके गटर के जो ये ढक्कन है वो नहीं है कराची में इस वक्त। तो तकरीबन ये 1500 के करीब बनती हैं। इससे आगे पीछे थोड़ा सा ये नंबर है जो हमारी टीम ने निकाला है। तो ये जो कंप्लेंट्स अब तक हो चुकी हैं रजिस्टर्ड, क्या उन पे फिल फॉर कोई एक्शन लिया जाएगा? क्या हम इतने खुद कफील भी नहीं है कि एक गटर का ढक्कन लगा सके शहर में? जी 88,000 सवाल हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, लगाए भी हैं और UC चेयरमैन को हर महीने उनको देते हैं, उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको मिलती है। इस तरह नहीं, अब जहाँ भी हमें कंप्लेन मौसूल होती है उस पर फिल फॉर एक्शन लिया जाता है। कंप्लेंट सेंटर हो या आम शहरी भी कर सकता है। UC चेयरमैन वगैरह हमसे लेते हैं, जहाँ कॉन्वेनर वगैरह को होते हैं तो ले जाते हैं। तो इसके लिए मजीद भी इक़दाम कर रहे हैं। ठीक हो गया है, बहुत शुक्रिया। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद हमारे साथ मौजूद थे। जी कह रहे हैं कि तयन किया जाएगा, जिम्मेदारों को पहुंचाया जाएगा, कब जाएगा, एक्शन ले चुके हैं CM साहब, मेयर भी। एक्शंस तो होते हैं, माजी में भी होते रहे, लेकिन इस वक्त
अल्फाज नहीं मिल रहा है मुझे कि अल्फाज का चुनाव करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है कि क्या वो मनाजिर होंगे उस छोटे से बच्चे के लिए भी जब वो अंदर गिर रहा होगा, और इस तरह से क्या हालात होंगे, उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी। क्योंकि अरसे दराज से हम देखते हैं कि ख़ासतौर पे जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है या जो ईस्ट के एरियाज़ हैं या जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है हुकूमत की, बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे ये खोल दिए गए एरियाज़ और उन पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। और अगर इस तरह के होल्स हैं और अगर खुले तो वहाँ उसके इर्द गिर्द कोई ब्लॉकेजेस होने चाहिए, कोई डेंजर का जोन का कोई बोर्ड होना चाहिए, कोई चीज़ होनी चाहिए अगर इस तरह की है भी तो बराह करम अब सिर्फ अपील ही कर सकते हैं हुकूमत से कि अगली दफ़ा जो है इस तरह की कोई भी गफलत हो, कोई भी ऐसी खराबी हो, उससे बेहतर है कि प्लीज़ काम कीजिए, खुदारा लोगों का एहसास कीजिए। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान से दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।